तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ का पॉलिनोमियल चैप्टर देखेंगे, जो सेकंड चैप्टर है। और पॉलिनोमियल जो है नाइन्थ में हम लोग क्या है जो उसका बेसिक चीज़ देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल को देखेंगे। अब पॉलिनोमियल कुछ कुछ टर्म होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होते हैं कुछ टर्म होते हैं। ठीक है, टर्म्स और कुछ साइन को के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या बनता है? कुछ टर्म्स होते हैं और कुछ टर्म के साथ साथ कुछ साइन को ऐड करके। साइन जैसे तुम्हारा क्या हो सकता है? साइन तुम्हारा प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई और तुम्हारा ये डिवाइड। ठीक है, इन सबों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है? जीरो टर्म भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो से लेकर के ये इनफाइनाइट टर्म्स तक हो सकते हैं या एन टर्म्स तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? जीरो टर्म से लेकर के एन टर्म्स तक ये हो सकते हैं, उसी के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल को हम लोग शो किससे करते हैं? पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली पी और इसका जो वेरिएबल होगा, क्या होगा? उसका जो वेरिएबल क्या होगा? मतलब एक्स हो सकता है, या इसको पी वाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पी वाई या पी जेड। इस तरीके से पॉलिनोमियल को क्या करते हैं हम लोग? शो करते हैं। ठीक है, और पी के जगह पे और कुछ भी ले सकते हैं पॉलिनोमियल, जैसे एफ एक्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एफ एक्स ले सकते हैं, या एफ वाई ले सकते हैं, या पी जेड ले सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग क्या पॉलिनोमियल को शो करने के लिए पी एक्स या एफ एक्स, पी वाई या एफ वाई, पी जेड या एफ वाई, और इसका और भी ले सकते हैं आर एक्स। क्या ले सकते हैं इसको? आर एक्स, इसको आर वाई, और इसको क्या ले सकते हैं? आर जेड। ठीक है, अब जरूरत क्या पड़ी कि P से, F से, R से, S भी ले सकते हैं, T भी ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, पॉलिनोमियल को अलग अलग सिंबल से लिखने की ये जरूरत पड़ी जब हम दो पॉलिनोमियल को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दो पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो पहले को px मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे? px, दूसरे को fx मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? पहले को py मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे? fy मान लेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को लिखने का जो वो सिंबल होता है वो ये होता है इतना। ठीक है, बात समझ में आया? और पॉलिनोमियल का जनरली जो फार्मूला आएगा वो क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू, जैसे तुम्हारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से हो सकता है। या पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो सकता है? डी हो सकता है। या इसके पहले और भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो सकता है। ठीक है, पी एक्स हमारा जो है क्या हो सकता है? केवल और केवल ए हो सकता है। क्या हो सकता है? केवल और केवल ए हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है, मतलब ये टर्म्स के हिसाब से क्या होता है? टर्म्स के हिसाब से तुम्हारा पॉलिनोमियल का नाम अलग अलग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पॉलिनोमियल का नाम अलग अलग दिया जाता है। जैसे तुम्हारा अगर एक टर्म है, क्या तुम्हारा है? एक टर्म्स है, तो एक टर्म्स में क्या होगा तुम्हारा? इसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? दो टर्म दिख रहा है यहाँ पे, देखो केवल एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया। यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म ये है, सेकंड टर्म हमारा बी हो गया। ठीक है, पहला टर्म क्या है तुम्हारा? ए एक्स, दूसरा टर्म क्या हो गया? बी। तो दो टर्म है इसलिए इसको बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल। बात समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पहला टर्म, दूसरा टर्म, और ये कौन सा टर्म है? ये तीसरा टर्म, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइनोमियल। बात समझ में आया? यहाँ पे कितने टर्म है? एक, दो, तीन, और ये कितना? चार, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? टेट्रानोमियल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रानोमियल। बात समझ में आया? ठीक है, तो पॉलिनोमियल जनरली कुछ होता नहीं है, बस ये कई टर्मों को लेकर के और प्लस माइनस का साइन लगा करके, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके, डिवाइड का साइन लगा करके ये हमारा बनता है। यहाँ पे जैसे प्लस लिखे हुए ना, ये माइनस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। ठीक है, मोनोमियल। अब यहाँ पे एक चीज और भी बात आती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब जो तुम्हारा जैसे x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस तरीके से। ठीक है, इन वेरिएबल का हम लोग पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, इन वेरिएबल का हम लोग क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। उन्हीं के पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। लेकिन जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, केवल a है। a हमारा वेरिएबल नहीं कहलाता है, x y z रहता तो हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है, एक है ना, इसका पावर कितना है, एक। ठीक है, बात समझ में, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो कितना डिग्री है तुम्हारा, यहाँ पे सॉरी एक एक्स यहाँ पे है, इसका पावर कितना है 1, एक एक्स यहाँ पे, इसका पावर कितना है 2। तो हाईएस्ट लेना है, क्या लेना है हमें, हाईएस्ट। हाईएस्ट कितना है तुम्हारा यहाँ पे 2, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। इसका कितना होगा, हाईएस्ट 3 है। और भी इस तरीके से अगर कोई भी अगर क्या नाम है वेरिएबल है, उनका क्या नाम है, हम लोग क्या निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं। एक चीज और भी है, जैसे मान लो एक तुम्हारा पॉलिनोमियल और भी देते हैं, या इस तरीके से पॉलिनोमियल है 6xy माइनस 4x स्क्वायर y पे पावर 3 प्लस 4y प्लस 3। इस तरीके से कोई हमारा क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया, क्या दिया है। और पॉलिनोमियल तुम्हारा x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, अलग अलग। और तीनों एक साथ भी आ सकते हैं, तीनों एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आए हैं, एक्स वाई और यहाँ पे y। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए क्वेश्चन की डिग्री बताओ, क्या बताओ, डिग्री, तो अब देखोगे, आप कहोगे सर जी हम x पे देखें कि y पे देखें, तो हमें x पर भी देखना है और y पर भी देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, इस पे 2 और 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है। बात समझना, इसमें नहीं देखेंगे, इसका पावर नहीं देखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्या तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू 3 है। तो क्या होगा, इन दोनों सबके पावर को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे आ रहा है 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5, इसका तो 1 आ ही रहा है। तो हाईएस्ट पावर क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 5 हो गया ना, यही मेरा डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही मेरा क्या होगा, डिग्री कहलाएगा। किसका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका अगर डिग्री पूछता है तो डिग्री जो होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है, केवल एक ही वेरिएबल चल रहा है, एक्स चल रहा है या वाई चल रहा है या जेड दिख रहा है, तो हाईएस्ट पावर किसी एक का देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 2 3 है तो वहां पे तीनों का जो मल्टीप्लाई किया गया है उनके पावर को ऐड किया जाता है। क्या करते हैं, पावर को हम लोग ऐड करके देखते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब ध्यान दो, पहले जिसकी डिग्री के हिसाब से क्या होता है, डिग्री के हिसाब से हम लोग का वो लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अगर डिग्री, ध्यान दो पहले, अगर डिग्री 1 होती है, क्या होती है, डिग्री को डी से हम शो कर रहे हैं, डिग्री अगर 1 होती है, ज्यादा ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर डिग्री 1 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा, अगर डिग्री हमारा 2 आता है, कितना आता है, 2 आता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हमारा 3 आता है, क्या आता है, डिग्री हमारा 3 आता है, इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डिग्री किसी का 1 आता है, 3 तक हम इस सिलेबस में रखा गया 10th में। ठीक है, डिग्री अगर 1 आता, क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे 4x स्क्वायर 3x प्लस 1, इसकी डिग्री बताइए कितना है, डिग्री कितना है 2, डिग्री कितना है इसका 2, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताइए क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है, अब बताओ। क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 2 है, और जिसका डिग्री 2 होता है वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है, वो
क्वाड्रेटिक कहलाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं 3x³ माइनस 4x² प्लस 3, ये हमारा अगर है तो बताओ ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा कि लीनियर कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये क्यूबिक कहलाएगा, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो कितना है हमारा 3 है। तो 3 के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी हो सकता है ऐसे 4x प्लस 3, क्या हो सकता है? 4x प्लस 3, ये बताओ ये लीनियर है कि क्यूबिक है कि ये लीनियर? वेरी गुड, क्योंकि इसका जो डिग्री आ रहा है x पर वो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1, और 1 क्या शो करता है? हमारा डिग्री जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इतना आप लोग कॉपी में नोट करिए। ठीक है, जिस तरीके से है इसी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो ये आप लोगों को काम देगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल हम लोग का दिया होगा, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने वाला जो होगा, जो भी वैल्यू होगी, जैसे कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? ये जीरोज जो होता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब 2 हो सकता है, क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? ये फिक्स वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को पूरा क्या कर सकती है? वो जीरो कर देती है। क्या कर देती है? वो जीरो कर देती है। बस उसी को जीरोज नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जीरोज। मतलब कि ये फिक्स वैल्यू होती है किसका? पॉलिनोमियल का। किसका? पॉलिनोमियल का ही होगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल का होने के साथ साथ क्या होगा, जब उसमें रखा जाएगा वो फिक्स वैल्यू, तो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? वो जीरो कर देगा। क्या कर देगा? जीरो कर देगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारा px है, क्वेश्चन x² -1, क्या लिख दें? x² -1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल को हम लोग को जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है। और जीरो करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? x की वैल्यू। तो हम लोग x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं अपने से, लेकिन हम लोग को करना क्या होता है, जैसे +-1, +-2, +-3 डॉट, इस तरीके से पुट करना होता है। क्या करना होता है? इस तरीके से पुट करना होगा। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि +1 -1, पहले +1 रखेंगे, देखेंगे उस पे जीरो आ रहा है कि नहीं, नहीं आया तो -1 पे चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं आया तो फिर +2 पे चेक करेंगे, नहीं आया तो फिर -2 पे चेक करेंगे। इस तरीके से चेक करते चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो वही मेरा जीरो है। जैसे अगर हम लोग पुट करें, पुट x = पहले 1 पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? कितना पुट करने जा रहे हैं? 1। तो यहाँ पे क्या होगा? p, जहां जहां x है वहां वहां कितना रखेंगे? 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना रख देंगे? 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और ये -1, +1 से -1 कट के कितना हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो पॉलिनोमियल को क्या किया? इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया? 0 कर दिया। कितना रखने पर? 1 रखने पर। ठीक है, तो हमारा जो पहला जीरो आएगा, पहला जीरो, ये जीरोज है, इसको नाम क्या दिया जाएगा? ये जीरो नहीं है, ये जीरोज है कहलाएगा। ठीक है, जीरोज उसको बोलते हैं जो जीरो करता है। बात समझ में आया? ये मेरा जीरोज है, वो भी तुम्हारा फर्स्ट जीरोज है। ये क्या तुम्हारा? फर्स्ट जीरोज। अब ये डिपेंड करता है कि जीरोज कितना हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा डिग्री पे। किस पे डिपेंड करेगा? डिग्री। बताओ इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2 है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है तुम्हारा? 2 है। तो इसका जीरोस कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। यानी कि एक जीरो तो निकल चुका, एक जीरो और निकलेगा। अब हम लोग माइनस पे रख के देखते हैं। किस पे देखते हैं? माइनस पे। पुट x क्या रख देंगे? -1 पे। किस पे? -1। चलो यहाँ पे रखो, p जहां जहां x वहां कितना रखेंगे? -1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। कितना हो जाएगा? वो +1 हो जाता है। ठीक है, बीच में कितना है? माइनस, ये कट के कितना हो जाएगा? 0 हो गया। ठीक है, तो -1 पे भी हमारा पॉलिनोमियल कितना हो जा रहा है? 0 हो गया। तो देखो क्या होगा, ये हमारा ये सेकंड जीरोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड। ये फर्स्ट जीरोज है और ये मेरा क्या है? सेकंड जीरोज है। बात समझ में आया? ठीक है, तो जीरोज क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस एक फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है। किसका? पॉलिनोमियल का।
उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर, उस पॉलिनोमियल में क्या करने पर, पुट करने पर पूरे पूरे वैल्यू को क्या कर देता है, वो जीरो कर देगा। वही उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोस। और ध्यान दो, पहले वाले जीरोस को अल्फा नाम देते हैं। क्या देते हैं, पहले वाले जीरोस को क्या नाम देते हैं, अल्फा, और दूसरे वाले का नाम क्या देते हैं, बीटा। ठीक है, जैसे हम लोग का नहीं नाम है, हम लोग का भी तो नाम है, इतने ढेर सारे हम लोग हैं, तो सबका अगर नाम का नाम है जीरोस रख दिया जाए, ये जीरोस, ये जीरोस, ये जीरोस, ये जीरो, तो कहेगा कौन सा जीरोस। बात समझ में आया। इसी तरीके से पहचान के लिए क्या करते हैं, पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। अगर तीसरे की जरूरत पड़ी तो उसका भी नाम चेंज करना पड़ेगा, मतलब बदलना, रखना पड़ेगा। क्या, गामा। क्या रखना पड़ेगा, गामा। गामा वाला कहां पे आएगा, जहां पे 3 आएगा, क्यूबिक वाले में। वेरी गुड, किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर कितना होता है, 3 होता है, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। बात समझ में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से है। इसको नोट करो आप लोग। इसके बाद हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बात सुनना है। यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन देखेगा पेपर में। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ना। टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन तो बाद में लगाएंगे, लेकिन पहले बता रहे हैं ये होता क्या है। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, जीरोस तो तुम लोग समझ ली हो। जीरोस क्या होता है, जीरोस होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है, बीटा। और अगर हम लोग क्यूबिक लेंगे, क्या लेंगे, क्यूबिक लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गामा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में देखेंगे, बाद में हम लोग किस में देखेंगे, क्यूबिक में देखेंगे। ठीक है, और ये कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ए होगा, कोफिशिएंट बी होगा, कोफिशिएंट सी होगा, और कोफिशिएंट क्या होगा, ये डी होगा। क्या क्या होगा, ए बी सी डी। क्या होगा, ए बी सी डी। ए जो होता है, ध्यान दो पहले, ए जो होता है, चलो आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, जो हमारा पी एक्स होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। बात समझ में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि ए बी सी के जगह पे कोई नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, ए और बी और सी की जगह पे क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। जैसे 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, या वो 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। बात समझ में आया। तो इसलिए हम लोग इसको ए बी सी में पढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ध्यान दो पहले, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है हमारा ए। एक्स कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई हुआ हो, क्या हुआ हो, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हुआ है, ए से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी। और ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। ये क्या कहलाती है, कांस्टेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहलाती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें कोई एक्स नहीं है। इसमें क्या है, कोई एक्स नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, अब ध्यान दो पहले, ये इसका डिग्री कितना है तुम्हारा, 2। इसका डिग्री कितना है, 2। तो बताओ इसमें इसका जो है जीरोस कितने मिलेंगे, 2 ना। एक अल्फा मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, बीटा। ठीक है, एक अल्फा मिलेगा और एक दूसरा क्या मिलेगा, बीटा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, पहला जो फार्मूला रिलेशन मिलता है वो क्या मिलेगा, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी कि इसको जीरोज को बोलते हैं हिंदी में शून्यक।
शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होगा। ये क्या होगा, ये एक रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, ये रेशियो कहलाता है। ठीक है, यानी कि तुम्हारा सबसे पहले कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएगा। और यहाँ पे सॉरी एक चीज और ध्यान देना, ये ब्रैकेट में तो रहेगा ही, बाहर माइनस रहेगा। बाहर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, पहले यहां से क्या होगा, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब जो भी जीरोस है, एक अल्फा है दूसरा क्या है, बीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहां ध्यान दो, पहले माइनस है, माइनस के माइनस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा, बी है ना, इसको बी लिख देंगे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है तुम्हारा, ए। तो ये मेरा पहला फार्मूला मिल गया। ये कौन सा फार्मूला मिल गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे मिला कि नहीं, देखो रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा भी आ रहा है और कोफिशिएंट भी आ रहा है, इसीलिए नाम पड़ा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होगा, यहाँ से दूसरा फार्मूला जिससे सम होता है ना, इसी तरह का तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का गुणन। क्या होगा, शून्यकों का गुणन, गुणन का मतलब गुणा करना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा जो फार्मूला मिलता है वो ये भी रेशियो होता है, ये भी क्या होगा, रेशियो ही होगा। ठीक है, किसका वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू का, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसमें कांस्टेंट वैल्यू सी है ना हमारा। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे जो जो यहां पे होता है वही यहां पे भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे नेगेटिव नहीं होगा, यहां पे नेगेटिव हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है जी, प्रोडक्ट का मतलब होता है पहला अल्फा डॉट दूसरा बीटा, डॉट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गुणा, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है हमारी, सी होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, ए होगा। ये हमारा सेकंड फार्मूला मिल गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद हम लोग क्यूबिक का देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अहमद, तुमको समझ में जो है 20% आएगा। ठीक है, इस 20 को तुमको लेके जाना है 80। पूरे साल जब पढ़ोगे अच्छे से तब जाके 80 जाएगा, ये जान लेना। आज अगर 20 समझ में आ रहा तो घबराना नहीं, ये सोचना कि मेहनत करना पड़ेगा हमें। और ये अगर सोच लोगे यार हमें मैथ ही नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा टफ लग रहा है, तो समझ लो वहीं पे 20 का 20 ही रह जाओगे।
आज 20 हो गए, 1 महीने बाद 25 हो गए, उसके बाद 30 हो गए, ऐसे करते करते ग्रेजुअली बढ़ेगा ग्राफ। और उसके साथ साथ एक चीज़ तुमको करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लास में आने का, और दूसरा घर पे जाकर 1 घंटा तो पढ़ो। ऑफिस में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम्म? फोन फोन किए तो उसके अब्बू उठाए नहीं। तुम लोग से नहीं बातचीत होती है क्या? एकदम नहीं, मैसेज से भी नहीं? बड़ा गजब के दोस्त हो। ओ, हमें लग रहा हो कहीं दूर गए हैं सब छुट्टी मनाने। क्वेश्चन नहीं लगाना अभी तक, अभी एक भी क्वेश्चन लगा नहीं है। सारा हम पहले टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब तक टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं तब तक देखो, कुछ याद रखना चाहे नहीं याद रखना, इसको याद रख लो और इसको याद रख लो। बात समझ में आया? बाकी हम जितना चिल्लाए हैं उसको कुछ जीरो के बाद ये गामा, वाई को थोड़ा ऐसे कर दो, ठीक है, वाई का कमर लचका दो, ऐसे हो जाएगा, है ना भाई? वो टेढ़ा भाई है वो। क्या करें बताओ, जो जो इतना सिंबल है, अब उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे तो कितना सिंबल लेके आएंगे। अभी तो खतरनाक खतरनाक सिंबल है ये, डेल्टा, साई, सॉरी ये, हाँ साई, फाई, ठीक है, ऐसा ऐसा सिंबल है। एक तो तुम्हारा अभी उसमें इस तरीके से सिंबल है, इतना सिंबल है, क्या करें, उसी में टेढ़े बाकुल करके सब बना रहे हैं उल्टा सीधा नचा फंसा के। उसको देख के मत डरो कि वो कहाँ टेढ़ा हुआ है, बस जान लो कुछ नहीं है, वो किसी का नाम है वो, या किसी का पहचान है वो, समझ में आया? बस। अब कोई कहे कि तुम्हारा अहमद नाम क्यों है, भाई है तो है ना जी, मिटा दें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब, दूसरा क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा, सी एक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। यानी कि पावर को घटाते लिखना है, क्या लिखना है, पावर को घटाते हुए। देखो पावर यहाँ पे 3 था, पावर 2 हुआ, यहाँ पे पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं हुआ पावर 1, यहाँ पे 0, यानी कि है ही नहीं वहां पे एक्स। बात समझ में आया? और पहले के साथ ए, दूसरे के साथ बी, तीसरे के साथ सी, चौथे के साथ डी। बात समझ में आया? ये याद नहीं रखना है, पहले बता दे रहे हैं, ये याद नहीं सोचो ये क्वेश्चन पूछने लगेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये इसको बस बता रहे हैं कैसा होता है। अब ध्यान दो, पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, पहला फार्मूला यहां से निकले के आएगा, सम ऑफ, अच्छा एक बार बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? हाँ, नहीं नहीं, जोड़ना नहीं है इसको, इस 3 और 2 को नहीं जोड़ना है, जब मल्टीप्लाई होता तब जोड़ते हैं। जैसे एक्स क्यूब होता इंटू एक्स स्क्वायर होता तब जोड़ने के लिए बोले हैं, जब दोनों मल्टीप्लाई हो तब जोड़ेंगे। अलग अलग दिख रहा है ना, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका है ही नहीं। तो जो हाईएस्ट जो पावर होगा उसी को डिग्री बोलते हैं। कितनी डिग्री है इसकी, 3 है। जब 3 डिग्री है तो इसके कितने सदस्य होंगे, कितने बेटे होंगे, कितनी बेटियां होंगे, यही सब है, अल्फा बीटा, अल्फा बेटा गामा, ठीक है। तो बीटा को बेटा ही समझ लो या बेटी समझ लो। बात समझ में? तो सम ऑफ, तो तीनों को जोड़ेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, ये होता है माइनस, क्या होता है, माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ, इतना ही लिखते हैं जी, ठीक है, COE से चलाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो पहले, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं, इसलिए तीनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है तुम्हारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? बी, यानी कि माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे ए हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए हो जाएगा। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा? दूसरे फार्मूले को देखो लिख नहीं सकते क्योंकि सम तो यहाँ पे है, डायरेक्ट दो दो का जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो दो का जोड़ा। जैसे ध्यान दो पहले, क्या होगा, यहाँ पे अल्फा लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो? बीटा, और यहाँ पे क्या लिख लो? गामा। तो पहले अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, बीटा और गामा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा और गामा और अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? गामा और अल्फा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और क्या हो जाएगा? अल्फा। बात समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं हम लोग। डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा? ध्यान दो पहले, C अपॉन ए होगा। क्या हो जाएगा? C अपॉन ए। सब जगह हम लोग ए से ही डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? ए से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला निकल गया। क्या निकल गया? सेकंड फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या निकलेगा यहाँ से? इसमें 3 फार्मूला है। कितना है तुम्हारा? 3 फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लास्ट में बच रहा है ना, फिर यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ में आया? अब ध्यान दो पहले, यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नाम लिया गया है, प्रोडक्ट यानी तीनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट वैल्यू इसमें क्या है जी बताओ? डी है, तो माइनस डी क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या कितना है तुम्हारा? ए। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला, तीनों फार्मूला को आप लोग नोट करें, और यहां तक आज का क्लास रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो न्यूमेरिकल लगाएंगे वो हम लोग कल लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया? क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स लगाना है, तो इसको पढ़ाना बहुत जरूरी था। तो आज की क्लास में भले ही नहीं लगा है न्यूमेरिकल्स, लेकिन कल जरूर लगेगा।